दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड कौन सा है? आई लव यू। या मैं यूँ कहूँ कि दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा मिस यूज़ कोई वर्ड होता है दैट इज़ आई लव यू। और अभी जो है आई लव यू अकेला नहीं रहा, ट्रेंडिंग लिस्ट में एक और वर्ड आ गया दैट इज़ सेल्फ लव। अब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं, दोनों एक दूसरे को मात देने की पूरी कोशिश में हैं। तो आज हम जो है ये वीडियो में बात करने वाले हैं सेल्फ लव के बारे में। और ये वीडियो जो है मेरी वो प्लीज़ फॉरवर्ड कीजिएगा 15 से लेके 23 एज के लोगों के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये गेम जो है वहीं चल रहा है। तो जो सेल्फ लव है और जो लव है वो आज ऑक्सीजन और CO2 साइकिल की तरह हो गए हैं। हम बचपन में पढ़ते थे साइंस में कि हम O2 इनहेल करते हैं, फिर हम CO2 एक्सहेल कर देते हैं, फिर प्लांट्स जो है वो CO2 को इनहेल कर लेता है और O2 को एक्सहेल कर देता है। सेम थिंग इज़ हैपनिंग अराउंड अस। सबसे पहले क्या होता है, दो लोग अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स ईच अदर, फिर वो एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं, फिर एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं और कहीं ना कहीं कुछ टाइम के लिए प्रिटेंड करते हैं कि दैट वी बोथ आर परफेक्ट फॉर ईच अदर, क्योंकि एक दूसरे के परफेक्ट पार्टनर के सांचे में ढलने की कोशिश कर रहे होते हैं। बट क्योंकि कंपैटिबिलिटी नहीं होती है और सिर्फ प्रिटेंडिंग होती है, कुछ देर बाद क्या होता है, एक्सहेल का टाइम आ जाता है, दैट इज़ ब्रेकअप। तो ब्रेकअप के बाद क्या होता है, CO2 की साइकिल शुरू होती है, दैट इज़ सेल्फ लव। अब जो सेल्फ लव है वो सबसे ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है, क्योंकि किसी को सेल्फ लव का मतलब ही नहीं पता, क्योंकि वो फिर से वही साइकिल शुरू करने वाला है। हम जिसको सेल्फ लव कहते हैं दैट इज़ सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड। हम क्या करते हैं, जैसे ही ब्रेकअप हुआ हम कमियां ढूंढना शुरू कर देते हैं उस इंसान में जिसको हम कभी कहते थे कि हम तुम्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो आज उसमें इतनी कमियां कैसे हो गई? कभी खुद के अंदर झांक के देखा? कभी खुद से पूछ के देखा कि मैं कहाँ गलत रह गया या मुझ में क्या गलती है? और कुछ लोग खुद में इतनी गलतियां ढूंढ लेते हैं कि उसको समझ में ही नहीं आता कि सामने वाला कोई भगवान नहीं था, उसमें भी गलतियां हो सकती हैं। तो यही दोनों ही चीज़ें सेल्फ डिस्ट्रक्शन को बढ़ावा देती हैं। अब उसमें क्या होता है, या तो बच्चे स्मोकिंग शुरू कर देते हैं, या तो ड्रिंकिंग शुरू कर देते हैं, या फिर जो कैजुअल हैंगआउट्स होते हैं उसमें वो अपने आप को बिजी रखते हैं। और वो बिजी जो है दैट इज़ डिनायल। उनको दर्द हो रहा है लेकिन वो डिनाई कर रहे हैं कि नो आई एम नॉट फीलिंग एनीथिंग, आई एम नम, और मुझे कोई पेन नहीं हो रहा है। अब ये जो पेन है ये अंदर बैठ जाता है और धीरे धीरे वो लोग डिस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं, सेल्फ डिस्ट्रक्शन। इंस्टा पे, फेसबुक पे बहुत खुश दिखाते हैं लेकिन अंदर से वो हर रोज़ अपने आप को डिस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। तो ये सेल्फ लव नहीं है। सेल्फ लव है अपने आप में झांक के देखना, जो भी मेरे साथ हुआ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं खुद हूँ। कहाँ मुझ में कमियाँ रह गई कि मैं किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं निकला या कोई चीज़ वर्कआउट नहीं किया, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो स्टडीज़ हैं, चाहे वो जॉब है। अगर मुझे किसी जॉब से निकाला गया तो मैं अपने कंपनी को ब्लेम ना करने की बजाय मैं अपने आप में ढूंढूं कि मुझ में क्या कमी है और मुझे उनको कैसे ओवरकम करना है। तो सेल्फ लव इज़ नॉट अबाउट प्रिटेंडिंग कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेल्फ लव इज़ अबाउट कि मुझे फ़र्क पड़ रहा है जो मेरे साथ हुआ है, लेकिन अब मुझे ये ढूंढना है कि जो मेरे साथ हुआ है वो क्यों हुआ है, और मुझे पास्ट एक्सपीरियंसेस से उन चीज़ों को ओवरकम करके या ठीक करके फ्यूचर में उस गलती को दोहराना नहीं है। लेकिन अभी जो सेल्फ लव चल रहा है दैट इज़ कि वही गलती हम बार बार दोहरा रहे हैं और एक फेज़ के बाद हमें समझ में भी आ जाता है कि हमसे फिर से वही गलती हो गई है, लेकिन हम फिर से डिनायल मोड में चले जाते हैं। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन सेल्फ डिस्ट्रक्शन एंड सेल्फ लव। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। कमी ना तो सामने वाले में है ना तो आप में है। आपको बस जो आपकी थोड़ी बहुत गलतियां हैं या जो आप बार बार रिपीटेडली मिस्टेक्स कर रहे हैं या प्रिटेंड कर रहे हैं, डोंट डू दैट। अपने आप को एक्सेप्ट करिए, ऑनेस्टली एक्सेप्ट करिए। ये नहीं कि हाँ आई एम कूल, आई एम फंकी एंड आई एम अपडेटेड और मॉडर्न। नहीं, सबके अंदर सेम ही दिल है, सबको दर्द होता है। ये मत दिखाइए कि मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो प्लीज़ स्टॉप डिनाइंग द पेन एंड एक्सेप्टिंग योरसेल्फ ऑनेस्टली एंड ट्रूथफुली एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर कैपेबिलिटीज़। और जिस चीज़ में आप अच्छे हैं दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ लव। रिस्पेक्ट योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।